Aras Khurana from KCC Khurana Coaching Classes. So students, we have to start a new chapter, acid, base and salt. हमने दो चैप्टर्स कवर अप कर लिए हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. हर एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उन वीडियोस को जाके देखिए जरूर. और हम आज नए चैप्टर से शुरू करते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स. ठीक है, क्या है नया चैप्टर हमारा? एसिड्स, bases and salts. Alright, this is our new chapter students. Okay, so सबसे पहले हम आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर इंट्रो पार्ट पढ़ेंगे. हमने सिर्फ इनके बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं हम भी इस चैप्टर के अंदर है क्या क्या. ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे इसकी इंट्रोडक्शन. देखो स्टूडेंट्स, काफी सारे साइंटिस्ट आए हैं, हर साइंटिस्ट की अपनी अपनी थ्योरीज थी. कईयों ने एसिड्स को ये कहा भी, इस कंसेप्ट को लेके हम एसिड की डेफिनेशन पढ़ते हैं. कुछ मॉडर्न कंसेप्ट आए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट आए, बहुत से कंसेप्ट्स आए जिन्होंने एसिड और बेसिस की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी. ठीक है, सो देखो स्टूडेंट्स, हमने जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि 118 एलिमेंट्स हैं, उनको हमने ना टेबुलर फॉर्म के अंदर अरेंज कर दिया था. हमने अरेंज कर लिया, हमने एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया हमने. बट अगर हम थोड़ा डीप चलें कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, इन एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, और उन एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एसिड, बेस और सोल्ट्स को लेकर हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ना एक वर्ड आता है आपके स्टार्टिंग के अंदर, इट्स अबाउट इंडिकेटर्स. ठीक है, ये जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स बेसिकली टेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं. हम कह सकते हैं कि अगर हमें नहीं पता है स्टूडेंट्स, मान लो आपको अपने जो स्कूल टीचर्स हैं उन्होंने आपको दो सॉल्यूशंस दे दिए एंड दे आर सेइंग कि आपको उनका टेस्ट करना है कि वेदर इट इज एसिड और बेस. दो बीकर्स हैं, दोनों के अंदर अलग अलग सॉल्यूशन है, यू डोंट नो कि वो एसिड है या बेस है, तो आप कैसे पता करोगे? दे आर द इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स विल हेल्प यू टू डिफाइन और टू डिटरमाइन, टू आइडेंटिफाई which one is acid और which one is a base. Okay, so अगर हम बात करें कि एसिड क्या है, आप देखो इंडिकेटर्स में, चलो अब मैं बताती हूँ इंडिकेटर्स का भी. एसिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये ना हमारे, देखो एसिड्स बहुत तरह के होते हैं. नेचुरल एसिड्स भी होते हैं जो हम ऑर्गेनिक एसिड्स जिन्हें हम बोलते हैं, और कुछ एक मिनरल एसिड्स भी होते हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक जो हम घरों के अंदर यूज करते हैं, हमारी जो लेमन होता है, लेमन यू कैन से द नींबू, वो क्या है हमारे पास, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड. वो तो हम खाने में डाल के खाते हैं और कहीं पे भी यूज करते हैं, तो वो हमें हार्म नहीं करता. जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं डू नॉट हार्म अस एट ऑल. ओके, सो दे आर द बेसिकली एसिड्स. ठीक है, अब अगर हम बात करें इंडिकेटर्स के बारे में, इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स स्टूडेंट्स तीन तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज लिटमस इंडिकेटर and the second one is methyl orange. Second one is methyl orange and the third one is phenolphthalein. Okay, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा इसके. सो देखो स्टूडेंट्स, इनके ना अलग अलग टेस्ट होते हैं भी. हम ये तीन इंडिकेटर्स आपको टीचर्स दे देते हैं भी, आपने आइडेंटिफाई करना है भाई आप इससे बताओ कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है. कंफ्यूज नहीं होना. लिटमस एक ना मतलब पेपर होते हैं, लिटमस टेस्ट किया जाता है. इसके अंदर क्या है, अगर स्टूडेंट्स मान लो आपके पास एसिड है, ठीक है, तो वो एसिड क्या करेगा, लिटमस को ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर देगा. कलर किस में कर देगा? ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर देगा. सपोज आपके टीचर ने आपको ब्लू लिटमस पेपर दे दिया और जैसे ही आपने उस बीकर के अंदर वो डाला और वो रेड में कन्वर्ट हो गया, तो ब्लू से रेड कलर जब आपका बन जाएगा तो वो एसिड होगा. और अगर हम बेस की बात करें तो वो एसिड से ब्लू टर्न कर जाएगा लिटमस. ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अब ना ये तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि है ना भी ब्लू से रेड होएगा, रेड से ब्लू, कौन सा मतलब कि सॉरी ब्लू टू रेड एसिड हो रहा है और एसिड टू ब्लू बेस हो रहा है. ऐसे कैसे हम इसको याद रखें? तो इसके लिए ट्रिक देखो, हमें पता है कि एसिड हमारे लिए डेंजरस है, थोड़ा बहुत तो हमें पता है ना भी. ये देखो ऑर्गेनिक एसिड हम खाते हैं, चलो हम जो हमारे खाने में यूज होते हैं वो एसिड्स हैं, बट देयर आर सम काइंड ऑफ डिफरेंट एसिड्स. दे आर द मिनरल एसिड व्हिच आर वेरी स्ट्रॉन्ग. तो एसिड जो है वो डेंजर है, और डेंजर का साइन क्या होता है? रेड. तो याद रख लेना इसे, ब्लू टू रेड जो होएगा वो एसिड, और दूसरा तो आपको पता लग ही जाएगा कि वो कौन सा होगा, एसिड्स टू
बेस टू जाएगा, मतलब एसिड टू ब्लू जाएगा, जो एसिड टू ब्लू नहीं, रेड टू ब्लू, ठीक है, रेड टू ब्लू जो जाएगा दैट इज अ बेस। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारे पास एसिड और बेस के बारे में। ये लिटमस टेस्ट है। मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है, फिनोफ्थिलिन भी है। फिनोफ्थिलिन क्या क्या होता है, इसका मतलब कि ये बेस के अंदर पिंक कलर दे देता है और एसिड के अंदर कलरलेस दे देता है। लिटमस के बारे में ना ज्यादा पूछ लिया जाता है, तो इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलिन के बारे में इतना नहीं पूछते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम एसिड के ऊपर थोड़ा डीप। ये तो था इंडिकेटर्स के बारे में। अच्छा, एक इंडिकेटर्स और होते हैं, वो होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कौन से होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मतलब स्मेल से हम डिटरमाइन करते हैं भी इसकी स्मेल देखी, अगर तो वो स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, नहीं होती, उस हिसाब से उनको डिफाइन किया जाता है। इतना डीप नहीं करना है। स्मेल के लिए कौन से होते हैं, जस्ट यू हैव टू नो दिस कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। सो ये था आपके पास इंडिकेटर्स के बारे में। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स एसिड्स के ऊपर, जो हमने डीप मतलब हर एक जो एसिड बेस और सॉल्ट्स के बारे में हमने डीप में स्टडी करना है। देखो स्टूडेंट्स, एसिड्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या है, ब्लू टू रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड मेरी बात सुनो स्टूडेंट्स, एसिड्स जो आप खाते हो, मतलब जो हमने लेमन खाते हैं, वो बहुत ही खट्टा होता है ना, टेस्ट में बड़ा ही सोर होता है ना, तो ये आर सोर इन टेस्ट, दे आर सोर इन टेस्ट। तो एक ये प्रॉपर्टी होगी, सोर इन टेस्ट, ठीक है। एसिड्स जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, इनका जो ये दो प्रॉपर्टीज आप जनरल लिख सकते हो। एसिड की अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें, अब मैंने आपको बताया कि एक होते हैं स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक एसिड्स, काफी सारी टाइप्स होती हैं एसिड की, ये हम जनरली कर रहे हैं, और एक होते हैं मिनरल एसिड्स। स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब होता है ये प्लांट्स और एनिमल्स से के थ्रू जो है एसिड्स जो है बनाए जाते हैं, ये वो वाले एसिड्स हैं। ये अर्थ के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं, ये मैन मेड नहीं है, ये हमें एक्सट्रैक्ट मतलब किसी भी चीज से मैन मेड नहीं, इसका मैन में कोई हाथ नहीं है, ये नेचुरली हमें मिले हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक एसिड्स ना बहुत वीक होते हैं, दे आर द नेचुरली अकरिंग एसिड्स, हम कह सकते हैं दे आर द नेचुरली अकरिंग एसिड्स, ठीक है। और ये क्या है, दे आर द वीक एसिड्स। पहले पढ़ लो वीक एसिड्स, जान लो इसे क्या होता है, डिटेल में भी पढ़ाऊंगी अच्छे से। और मिनरल एसिड्स की अगर हम बात करें, मिनरल एसिड्स ना स्टूडेंट्स ये मैन मेड होते हैं, हमने बनाए हैं ये, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग है। मिनरल एसिड्स क्या है, कंफ्यूज मत होना, रुक जाओ। मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं, दे आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और ये क्या है, मैन मेड है, ठीक है। ये हमने बनाए हैं जो, दैट आर द मिनरल एसिड्स, ओके। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं, ये हैं कौन से। अब इसके अंदर ना काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए भी कौन सी है, जनरली भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें इसकी कि ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में, तो ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं, हमने कहा कि ये अर्थ के ऊपर नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो एक होते हैं सिट्रिक एसिड, स्टूडेंट्स कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। जो आप लेमन खाते हो, लेमन, उसके अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है लेमन के अंदर। किसके अंदर, लेमन के अंदर। प्लस जो हम फ्रूट्स खाते हैं ना, उनके अंदर भी सिट्रिक एसिड होता है, फ्रूट्स के अंदर, जूसी फ्रूट्स यू कैन से, द जूसी वन, उनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है जो बहुत मतलब पूछ लिया जाता है, दैट इज द एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड दैट इज फाउंड इन द विनेगर, जिसे हम सिरका बोलते हैं, उनके अंदर ये एसिड पाया जाता है, ठीक है।
फिर एक आता है हमारे पास फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को ना हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये जो होते हैं ना आंट की मिथेनोइक, जो आंट की स्ट्रिंग्स होती हैं ये उनके अंदर पाया जाता है मिथेनोइक और फॉर्मिक एसिड, ठीक है। मिथेनोइक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड द नेक्स्ट वन इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड स्टूडेंट्स कर्ड के अंदर, जो हम कर्ड खाते हैं उनके अंदर पाया जाता है। लैक्टिक एसिड ना कर्ड के अंदर कौन सा बैक्टीरिया कर्ड के लिए मतलब यूजफुल होता है, कर्ड में हेल्प करता है बनाने में, लैक्टोबैसिलस। ये इंपॉर्टेंट एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ, लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया का नाम है जो कि कर्ड बनाने में हेल्प करता है, दैट इज हेल्पफुल इन मेकिंग द कर्ड। ओके, सो दिस इज अबाउट ऑर्गेनिक एसिड्स। सो ये जो एसिड्स हैं स्टूडेंट्स ये क्या है, ये सभी हम लेते हैं, हम फ्रूट्स भी खाते हैं, हम लेमन भी पीते हैं, विनेगर भी हम यूज करते हैं, हम कर्ड भी खाते हैं। तो क्या हमने इतना पढ़ा एसिड के बारे में कि एसिड आ गया, तो क्या ये सभी एसिड्स तो हैं, ये हम खाते हैं, ये हमें हार्म थोड़ी ना कर रहे हैं। नो, दे आर नॉट हार्मिंग अस, दे आर द वीक वन। ये क्या है, वीक एसिड है, इनका हमारी बॉडी पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। सो ये क्या है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं सभी। और भी कई तरह के होते हैं बट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हैं जो 1 मार्क्स के अंदर जनरली पूछ लिए जाते हैं, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए इन चीजों की, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट्स मिनरल एसिड्स की बात करें, ठीक है, मिनरल एसिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मिनरल एसिड्स होते हैं, मैंने आपको अभी बताया, दे आर द स्ट्रॉन्ग वन, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर आ जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, निट्रिक एसिड HNO3, और होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, निट्रिक एसिड और H2SO4, नाम लिख देती हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अच्छे से लिख दी, तो लैक्टोबैसिलस लिख लो ना, इसको रब कर देती हूँ, HCl, HNO3 and the third one is H2SO4. This is a sulfuric acid, ये क्या है, निट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो 3 एसिड है स्टूडेंट्स, ये क्या है, HCl, HNO3 एंड H2SO4, दे आर द स्ट्रॉन्ग वन। ये मैन मेड है, ये नेचुरली अर्थ के ऊपर नहीं पाए जाते हैं, ये मैन मेड है, मैन के द्वारा बनाए गए हैं। ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं बेसिकली। ये नहीं है कि इनका हमारे, जैसे कि अगर हम HCl के बारे में मैं आपको बताऊं कि जो हमारी स्टमक के अंदर जो डाइजेशन होती है वो HCl ही करवाता है। जो एसिड फॉर्मेशन की वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है फूड की, दिस इज ड्यू टू द HCl। ये भी नहीं है कि ये इतने हार्मफुल हैं, हमारी कुछ चीजों के लिए ये हार्मफुल है, कुछ चीजों के लिए ये हमारे लिए इतने हार्मफुल भी नहीं है, ठीक है, बट दे आर काउंटेड इन द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब इन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्यों कहते हैं और इन्हें वीक एसिड्स क्यों कहते हैं, उन पे डिटेल पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार इसका। देखो आज के लेक्चर के अंदर ना हम इंट्रो पार्ट ही करते हैं, ये जस्ट मैं आपको ना जो 1 मार्क्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस वो करवा रही हूँ, ठीक है। तो ये मत समझना कि इसको इग्नोर कर देंगे, बेसिक्स पता होने चाहिए आपको, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट्स, अब आता है वीक एसिड और एक आता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं और मैन मेड जो होते हैं हमारे पास कौन से थे, दैट आर द मिनरल एसिड, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अब ये क्या मतलब हमने तो पढ़ लिया वीक है और स्ट्रॉन्ग है, गहराई में जाना है हमें तो ये इतना हमें नहीं पढ़ना, हमने तो और कंसेप्ट अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। तो वीक एसिड क्या है, देखो स्टूडेंट्स, जो वाटर होता है ना, जो वाटर है, वाटर के पास में एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ आयनाइजेशन की। कौन सी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, सेल्फ आयनाइजेशन की। अब ये सेल्फ आयनाइजेशन है क्या, देखो स्टूडेंट्स, सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब होता है, अगर हम बात करें कि अपने आप ही डिसॉल्व हो जाना पानी के अंदर,
देखो वाटर है, आपने ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर क्या एक ही वाटर का मॉलिक्यूल होगा? नो स्टूडेंट्स, उसके अंदर काफी सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने एक बीकर में वाटर ले लिया, इट डजंट मीन कि उसके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल है वाटर का, और भी कई सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर, ठीक है। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं, और उस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतना डीप में मत जाना, जस्ट आपको बता रही हूँ, कल समझाने के लिए है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। अब देखो वाटर जब एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ घुलेगा, सेल्फ आयनाइज होएगा। आयनाइज का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मेनली आयंस में कन्वर्ट होना। अब जैसे ही मान लो अब मैंने ना एसिड ले लिया, ठीक है, अब मैंने वाटर लिया, वाटर के अंदर ना मान लो एसिड डाल दिया, ठीक है। एसिड के अंदर वाटर मत डालना क्योंकि इट विल एक्सपोज, वो क्या होएगा? फायर मतलब एक बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, वो हीट निकलने लग जाती है। तो क्या है, मैंने वाटर के अंदर ना एसिड डाल दिया। अब ऐसा करने से क्या होगा? जैसे ही मैं वाटर के अंदर एसिड डालूंगी तो क्या होगा? मेरे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करेंगे? एकदम से आयनाइज हो जाएंगे। क्या होगा कि वाटर जो है इट विल कन्वर्ट इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। वाटर क्या करेगा? सेल्फ आयनाइजेशन प्रॉपर्टी तो है ही इसकी कि ये क्या कर देगा? वाटर जो है खुद ब खुद H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस देगा। H पॉजिटिव आयन दे आर द हाइड्रोजन आयंस जिन्हें हम हाइड्रोनियम आयंस भी बोलते हैं, और OH नेगेटिव आयंस दे आर द हाइड्रोक्साइड आयंस। अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि वाटर जब दो चीजों में कन्वर्ट हो रहा है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर, देखो स्टूडेंट्स बेसिकली इससे हमें एसिड होने का पता लगता है। H पॉजिटिव से हमें किसका पता चलता है? एसिड का पता चलता है, और OH नेगेटिव से हमें पता चलता है स्टूडेंट्स बेस का, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने इस एसिड के इसके अंदर एसिड डाला था और इसने ना 100% डिसोसिएशन दे दी। क्या दे दी? मैंने एक नया वर्ड यूज किया, 100% डिसोसिएशन, ठीक है। अब 100% डिसोसिएशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मतलब कि वो पूरी तरह से एसिड जो है वो पूरी तरह से जो वाटर हमने यूज किया वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? अपनी आयंस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। पूरा का पूरा वाटर जो है वो आयंस मतलब कि पूरा का पूरा एसिड जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे अगर मैं मान लो अब मैंने ना यहाँ पर ना H पॉजिटिव और मान लो मैंने HCl ले लिया, ठीक है। HCl क्या है मेरे पास? दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रही हूँ मैं, वीक एसिड की बात नहीं कर रही हूँ अभी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है हमारे पास? अगर मैंने मान लो HCl ले लिया, अब मैंने इसके अंदर ना क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया, ठीक है। अब वाटर के डालने से क्या होगा? वाटर के डालने से इट विल कन्वर्ट इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। जब मुझे पूरे के पूरे 100% ऑफ H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे एसिड में, वाटर मतलब वाटर में डिसॉल्व करने से एसिड को, तो क्या होगा? वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। समझ आया इस चीज के बारे में कि जब भी मैं वाटर के अंदर एसिड डालूंगी और मुझे H पॉजिटिव आयंस 100% डिसोसिएटेड फॉर्म यानी कि 100% मुझे आयंस की फॉर्म में मिलेंगे, तब जाके वो मेरा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने यहाँ पर एक एरो लगाया, पहले मैंने दो लगाए थे ना। क्यों मैंने एक लगाया? क्योंकि ये मेरे पास था स्ट्रॉन्ग एसिड। जब एक बार ये HCl खत्म मतलब वो आयंस में कन्वर्ट हो गया, दोबारा HCl नहीं बनेगा। दिस रिएक्शन इज नॉट द रिवर्सिबल वन, इट इज इरिवर्सिबल। जब वो एक बार ही कन्वर्ट हो गया तो दोबारा कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? दोज एसिड्स when water is dissolved in it, the acid get converted into the 100% dissociation form के अंदर 100% हो जाएगा, तब हमारे पास वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। सेल्फ आयनाइजेशन जो थी, एक जस्ट मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि वाटर जो है वो वाटर वैसे ही आयनाइज कर रहा है, उसने अपने हाइड्रोनियम आयंस देने हैं और ऊपर से इसको वो कन्वर्ट करवा रहा है, और ये अपने H पॉजिटिव आयंस उसके अंदर दे रहा है बीकर के अंदर। इस बीकर के अंदर उसने काफी सारे H पॉजिटिव आयंस बन जाए, और ये जब काफी सारे H पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे डिसोसिएशन के बाद, डिसोसिएशन मींस टू से कि वो डिसोसिएट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, आयंस बन रहे हैं उसके, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द वीक एसिड, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में था।
चले वीक एसिड्स के बारे में, ठीक है, जो कि क्या है हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। देखो स्टूडेंट्स, जो वीक एसिड्स हैं, वीक एसिड होंगे स्टूडेंट्स जो 100% डिसोसिएशन नहीं करते, मतलब कि दे जस्ट पार्शियली मतलब वो डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। जब मैंने मान लो अब मैंने ले लिया स्टूडेंट ये सिट्रिक एसिड है ना, वो सिट्रिक बोल रही हूँ, एसिटिक एसिड सॉरी, ये क्या है एसिटिक एसिड। अब मैंने एसिटिक एसिड के अंदर क्या करा, वाटर डाला, वाटर डालने से क्या होगा CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयंस। अब देखो इधर ध्यान से कि ये क्या हो रहा है कि इधर मैंने डाल दिया एक तो एरो, ये वाला क्या डाल दिया, ये वाला एरो डाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या देख रहे हो स्टूडेंट्स कि इस एरो की वजह से इसका मतलब क्या है कि H पॉजिटिव आयंस यानी कि ये टूट के ना ये भी बन रहा है, ठीक है। भी जरूरी नहीं है कि इनमें भी रिएक्शन हो रही है और ये बन रहा है दोबारा। ये क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर वाटर डालने से इसने जो H पॉजिटिव आयंस दिए हैं दे आर पार्शियली डिसोसिएटेड, मतलब ये पार्शियली डिसोसिएट हुआ है एसिड, पूरी तरह से डिसोसिएट होके इसने बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस नहीं दिए, 100% डिसोसिएशन नहीं शो की इसने, पूरी तरह से आयंस में नहीं डिसॉल्व हुआ, इसके अभी आधे आयंस डिसॉल्व हुए हैं, आधे अभी नहीं हुए, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो साइन है वो रिवर्सिबल का लगाया है, ठीक है। वाटर में डालने से वो कन्वर्ट होना चाहिए था, H पॉजिटिव आयंस काफी सारे मिलने चाहिए थे, 100% डिसोसिएशन होनी चाहिए थी, बट ये क्या है फर्क कहाँ है एसिड के अंदर, वो स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये वीक एसिड था। वीक एसिड का मतलब यही है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब यही है कि वो पूरी तरह से आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो वीक क्या है, पूरी तरह से आयंस में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, दे आर जस्ट पार्शियली कन्वर्टेड इनटू द आयंस, ठीक है, दे आर partially converted into ions। ये बहुत कम H पॉजिटिव आयंस देंगे लेस अमाउंट के अंदर, और जब ज्यादा अमाउंट के अंदर H पॉजिटिव आयंस हमें मिलेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, ठीक है। तो ये था हमारे एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा एक और चीज देखो, एक होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स, साथ साथ ना नोट किया करो स्क्रीनशॉट्स लेने के बजाय, क्योंकि क्या होता है ना कि हम भागने करने के चक्कर में ना वो चीज भूल जाते हैं, तो इसी वजह से कह रही हूँ जो चीज मैं लिखवा रही हूँ साथ साथ नोट किया करो ताकि आप उसको अच्छे से कर सको। अगर आप एक वीडियो भी स्टूडेंट्स ढंग से देखते हो ना तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप हर चीज को ग्रैब करने की कोशिश करोगे ना, यू आर नॉट एबल टू डू ईच एंड एवरीथिंग। आप एक चीज को करो, उसको अच्छे से नोट डाउन करो, उसको रिवाइज करो, यू विल बी परफेक्ट, ओके। तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे थे, कंसंट्रेटेड एसिड है, और हमारे पास नेक्स्ट क्या है, डिल्यूट एसिड। देखो स्टूडेंट, कंसंट्रेटेड और डिल्यूट का मतलब क्या है। कंसंट्रेटेड एसिड्स वो होते हैं स्टूडेंट्स, देखो एसिड के अंदर ना थोड़ा बहुत वाटर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो एसिड वो उस कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर के ऊपर से हमने उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करा, दैट इज अ कंसंट्रेटेड एसिड एंड डिल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या है, जिनके अंदर क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा, दे आर ऑफ लेस अमाउंट ऑफ वाटर। डिल्यूट का तो आपको मतलब ही समझ में आ गया होगा, डिल्यूट का मतलब जब भी आ जाए स्टूडेंट्स मींस उसके अंदर सबसे ज्यादा वाटर होगा, मतलब ये कौन से एसिड होंगे, लार्ज अमाउंट वाले, ठीक है, लार्ज अमाउंट वाले एसिड्स होते हैं, ठीक है। ये था जस्ट आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हमारे स्टार्टिंग के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम ना डीप इनके बारे में स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में, एसिड बेस और सोल्ट्स के बारे में। दिस इज हाउ अबाउट द लेक्चर। सो आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा लेक्चर के बारे में। So students, if you like my video, just like it, comment and subscribe my channel. Thanks for watching my students.